बीजेपी से नीतीश अब परेशान हो चुके हैं। चारों तरफ से बीजेपी जो है वो नीतीश को अब घेरने का प्रयास कर रही है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरीके के तल्ख तेवर इन दिनों नीतीश कुमार दिखा रहे हैं, इससे साफ अब पता चल रहा है कि भाजपा से इनके संबंध जो हैं वो अच्छे नहीं चल रहे हैं। चलिए, क्या है इनसाइड स्टोरी, इस वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अमित शाह का अंबेडकर को लेकर एक बयान आता है और जिसके बाद से सियासी बवाल मच जाता है। पार्टियां जो है वो पक्ष और विपक्ष आपस में लड़ते रहते हैं कि अंबेडकर का सम्मान जो है वो कौन करता है। लेकिन अब नीतीश ने अपना स्टैंड जो है वो क्लियर कर लिया है। समझ चुके हैं नीतीश कुमार कि अब भाजपा में उनकी वो अहमियत नहीं रही है जो पहले हुआ करते थे। सबसे पहले आप इस एक फोटो को देखिए और फोटो को देखकर आप समझिए कि किस तरीके से इस फोटो में जो पोज नीतीश कुमार ने दी है उंगली आगे करके, ऐसे अमूमन नीतीश कुमार के फोटो आपको सोशल मीडिया पे या फिर उनके प्रोफाइल पे तो नहीं मिलते। ये फोटो दर्शाता है कि नीतीश कुमार जो है वो अंबेडकर की तरह उंगली दिखाकर जो फोटो खिंचवाए हैं, ये अंबेडकर को एक तरह से मानिए तो कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, पहले फोटो पे हम ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे, ये रैंडम क्लिक हो सकता है, इसलिए इस फोटो पे हम ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। चलिए, अब ये दूसरी फोटो आप देखिए, इसमें भी नीतीश कुमार के हाथ जो है अंबेडकर के तरह ही दिख रहे हैं और नीतीश ने अपना स्टैंड इसलिए भी क्लियर किया है कि अब जो है वो अगर भाजपा के चक्कर में वो अपने पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोटरों को साइड करती है तो इसका नुकसान जो है वो जदयू को खूब देखने को मिलेगा। आपने हाल ही में देखा होगा, अभी 2 दिन पहले जो है वो अल्पसंख्यक समाज के लिए, उनके उत्थान के लिए एक यात्रा निकाली गई। तो साथ यहाँ भी नीतीश ने अपना स्टैंड क्लियर किया, इसके साथ अंबेडकर रथ यात्रा निकालकर, जिसमें पिछड़ा और अति पिछड़े की बात जो है वो नीतीश कुमार ने की। अब चलिए तीसरी फोटो पे हम बात कर लेते हैं। तीसरी फोटो में भी नीतीश कुमार जो है उसी तरीके के पोज जो है वो दे रहे हैं और लगातार ये पोज जो है वो नीतीश के चर्चा में है। कारण है, नीतीश बार बार ये इंटरप्रेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि अब जो है हमारा स्टैंड क्लियर है, चाहे गठबंधन किसी के साथ हो, जदयू किसी के साथ रहे, अपने वोटरों के साथ समझौता नहीं करेगी। अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो वोट बैंक है वो नीतीश के साथ ही रहेगा। नीतीश अपने वोटरों के लिए अपना स्टैंड क्लियर रखेंगे। इसके बाद से आपने देखा होगा एक पोस्टर जदयू के ऑफिशियल पेज से शेयर किया गया। इस पोस्टर में साफ तौर पे बताया गया कि जब बात बिहार की हो तो सिर्फ नीतीश कुमार, यानी कि इस पोस्टर को भी देखिएगा तो ये पोस्टर जिस तरीके का एप्टीट्यूड क्रिएट कर रहा है वो एक अलग संदेश दे रहा है। अब देखिए, अमित शाह का बयान, नीतीश की नाराजगी, आपने देखा होगा कि भाजपा के कई सारे कार्यक्रम में जो है वो नीतीश ने दूरी बनाई, ऐसा कह के कि उनकी तबीयत जो है वो इन दिनों खराब चल रही है। लेकिन जैसे ही यात्रा की बात आई, नीतीश ने अपना स्टैंड क्लियर किया और अकेले यात्रा पे निकल गए। अब सवाल ये भी उठा कि भाजपा जो है वो नाराज है, इसलिए उनके डिप्टी सीएम जो है वो यात्रा में नहीं दिखे। लेकिन यात्रा में नहीं दिखने का एक रीजन ये भी है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी जो प्रगति यात्रा है उसका पूरा श्रेय नीतीश कुमार को दिखे, कोई और चेहरा जो है वो सामने न दिखे। इसलिए नीतीश कुमार ने अपने स्टैंड को क्लियर रखा और अकेले यात्रा पे निकल गए। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार बिहार में अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं, भाजपा को अंगूठा दिखाते दिख रहे हैं, अब देखिए कहीं ना कहीं भाजपा के मन में जो डर है वो आ गया है। इसलिए भाजपा के कुछ बड़े नेता कह सकते हैं, जो जिनके बातों की विशेष वैल्यू होती है भाजपा में, वो जो है वो अब अजीबोगरीब मांग करने लगे हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को भारत रत्न दिलाने की बात कह दी। तो वहीं भाजपा जो है वो राग अलाप रही है कि नीतीश के चेहरे पे ही हम चुनाव लड़ेंगे। लगातार इसको लेकर भी सियासत हो रहा है। अब देखिए, नीतीश कुमार जिस तरीके के कड़े रुख अपनाए हुए हैं, अपने वोटरों के साथ समझौता करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। इससे चर्चा अब कहीं ना कहीं चलने लगी है कि नीतीश कुमार जो है वो कोई खेल कर सकते हैं। पूरे 1 साल होने जा रहे हैं, मकर संक्रांति का जब समय आएगा उस समय पूरे 1 साल होंगे जब गठबंधन उन्होंने बदला है। वही साल है, वही समय है और उसी तरीके की परिस्थितियां दिख रही है, जिसके बाद से अब लोग जो है वो नीतीश के तेवर से डरने लगे हैं। भाजपा के तो पसीने छूट रहे हैं, टेंशन में है भाजपा कि आखिरकार नीतीश क्या फैसला लेंगे। और इसको लेकर जो है पक्ष और विपक्ष जो है अपने में सिरफुटौल की स्थिति देखी जा रही है। पक्ष कह रहा है कि नीतीश हमारे साथ हैं और चुनाव हमारे साथ लड़ेंगे, वहीं विपक्ष कह रहा है कि नीतीश कुमार को हाजिर कर लिया गया है और नीतीश कुमार अगर आना चाहते हैं तो महागठबंधन में उनका स्वागत है। तो देखिए नीतीश का क्या स्टैंड होगा, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि नीतीश कुमार अचानक से कोई फैसला ले लेते हैं। जब आपको किसी प्रकार का अंदेशा नहीं हो नीतीश कब क्या करने वाले हैं, उस वक्त नीतीश कोई चौंकाने वाला फैसला ले लेते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए संक्षिप्त समाचार।